अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। ऐसा लगने लगा है अब कि जैसे पाकिस्तान के ऊपर इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने फॉर सेल का जो बोर्ड है वो लगा दिया हुआ है और अब हालात यहाँ तक आन पहुँचे हैं कि जी लोगों को तनख्वाहें देने तक के पैसे जो हैं वो इस हुकूमत के पास अब मौजूद नहीं हैं। और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी हमने तो जनाब पाँव तक पकड़ लिए हैं IMF के और फिर भी हमारी जो बात है वो नहीं सुनी जा रही। लेकिन दूसरी तरफ इन लोगों ने अपने जो केसेस हैं वो ख़त्म कर रहे हैं। दिन रात कोशिश की जा रही है कि बस किसी तरह से जो हमारे केसेस हैं हमारी जो है वो जान छूटे इस सारे मामले से और हम यहाँ से इन हालात से बस निकलें। और पाकिस्तान को निकालने की बात नहीं मैं कर रहा, ये ख़ुद को निकालने की, अपने ख़ानदानों को निकालने की जो इनकी कोशिशें हैं मैं वो बात कर रहा हूँ। और अब तो जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी वाज़ह तौर पर ये बात अब कह दी हुई है कि जी मेरे पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि मैं पेंशन दूं या तनख्वाहें दे सकूं। और दूसरी तरफ देखें जी जो शाहिद हक्कान अब्बासी साहब हैं वो अब ये कह रहे हैं कि कल तक उनके जो बयानात थे वो ये थे कि जी जो भी अब इस मुल्क के साथ हुआ है ये यहाँ तक पहुँचाने में इसमें जो किरदार है वो इमरान खान साहब का है। और अब ये कह रहे हैं कि जी ना हम ज़िम्मेदार हैं ना कोई और है और ना ही खान ज़िम्मेदार है। ये बात देखें ये कर क्यों रहे हैं। अब इनको पता है कि जी आगे इनको अब जूते पड़ने वाले हैं। अब ये इसलिए ये बातें करना शुरू हो गए हैं कि जी हम तो ये तो कह सकेंगे ना कल को कि जी हमने तो कभी भी इस तरह के बयान नहीं दिए कि इमरान खान ने यहाँ तक पहुँचा दिया था। क्यों? क्योंकि जनाब अब लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही हैं, लोग ये चीज़ें देख रहे हैं कि जी आज से 8 महीने पहले मुल्क कहाँ पर था। आज से 8 महीने पहले जो दूसरी बाहर की जो कंपनीज़ हैं, इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं, वो कंपनियां यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे। मुल्क में डॉलर्स आ रहे थे। अब तो लोग पैसा बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी किसी भी तरीके से बस यहाँ से पैसा निकले। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो रेड सिग्नल है वो ऑन हो चुका हुआ है। और इसकी जो बड़ी वजह है, इसकी अभी मैं आपको वजह बताने लगा हूँ कि अब ये जो हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत है इसने अब आहिस्ता आहिस्ता करके, जैसा मैंने शुरू में बात की थी कि पाकिस्तान को अब फॉर सेल का इन्होंने बोर्ड लगा दिया हुआ है, बेचने का बोर्ड लगा दिया है। तो कि जी कोई ख़रीदार है तो वो ले जाए इससे और बस हम जो अपनी जेबें हैं वो भरें। और अभी हाल ही में ये भी हुआ कि जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं अब उन पर भी जो केसेस थे वो भी ख़त्म हो गए और राना सनाउल्लाह पर भी। मज़ीद मैं आपको आगे चलकर ये ख़बर भी दूंगा। लेकिन जो अमेरिका में एक बिल्डिंग थी, एक इमारत थी पाकिस्तानी मलकियत, और ये इनकी मलकियत नहीं थी। ये चीज़ आप अपने जहन में रखें, ये जनाब इस पाकिस्तान की गरीब आवाम के टैक्स के पैसों की इमारत थी और अब इस इमारत को भी बेचने का फ़ैसला कर लिया है इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने। और वजह क्या है, ये अब इस तरह के काम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि जनाब आपने तो देना है जून तक IMF को जो किस्तें हैं वो देनी है और आपके पास है क्या? आप तो अभी तक मांग रहे हैं उनसे। पोटों पर आपका जो सारा जो हाम माल है अब उसकी भी किल्लत आ रही है। जो दालें वगैरह हैं वो आपकी जनाब पोटों पर पड़ी हुई हैं और उसको छुड़ाने के आपके पास पैसे तक नहीं हैं। तो अब उसको ये लोग बेच रहे हैं जी 70 या गालबन 68 लाख डॉलर में उसको ये सेल कर रहे हैं उस इमारत को। इसकी मज़ीद जो ख़बर है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बेची जाने वाली इमारत 13,000 स्क्वायर फीट से ज़ायद के अहाते पर है, जिसके करीब साबिक़ अमरीकी सदर ओबामा और साबिक़ अमरीकी सदर ट्रंप की बेटी इवांका के घर भी हैं। पाकिस्तानी इमारत के करीब दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में शामिल अमेज़ोन के सरबराह चीफ बेजोस भी रहते हैं। तो जनाब ये अब हालत हो गई हुई है इन लोगों की कि ये अब इस तरह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके मुल्क को अब इन लोगों ने बेचना शुरू कर दिया हुआ है। अच्छा, मज़ीद मैं आपको ये भी ख़बर साथ साथ देता चलूँ, राना सनाउल्लाह को एक और रिलीफ मिल गया। नैब लाहौर ने इनके खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की इंक्वायरी बंद करने का फ़ैसला किया है। DG नैब लाहौर ने हतमी मंजूरी के लिए फ़ाइल चेयरमैन नैब को भिजवा दी। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना करने का फ़ैसला
किया है। ये लें जी, बात ही ख़त्म हो गई कि अब तो आप जनाब चैलेंज ही नहीं कर सकते किसी भी फोरम पर जो इनके फ़ैसले हैं। और ये लोग बस यही चीज़ें करने आए थे कि बस हम जो अपना NRO 2 है वो कंप्लीट करें, बाकी जो मुल्क है वो तो जनाब देख लें, आपके पास अब तो तनख्वाहों तक के पैसे नहीं है, पेंशन आप नहीं दे सकते। तो अब आप खुद सोचें कि हालात आगे चलकर अब कितने ज़्यादा जो संगीन है वो होंगे। लेकिन नैब जनाब पड़ी हुई है इनको प्रोटोकॉल देने के चक्कर में, और अब तो ये चीज़ें भी कर रहे हैं कि जी जो फैसले हैं वही किसी फोरम पर जो है दोबारा से चैलेंज ना हो सकें। अच्छा, अब जो मरियम नवाज साहबा हैं उनको भी रिलीफ मिल गया, जैसा मैंने पहले जिक्र किया था। इसकी भी मैं जो मज़ीद खबर है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये जी इनके लिए भी जनाब वही जो शाही फैसले हैं वो हैं जी। नैब के फैसले से प्रोसिक्यूशन ब्रांच को भी आगाह किया जा चुका है। नैब का प्रोसिक्यूशन ब्रांच को भेजा गया ख़त भी सामने आ गया है। नैब रावलपिंडी ने मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरीयत के खिलाफ अपीलें ना करने का तहरीरी आर्डर जारी कर दिया है। ले जी, बस कहानी ख़त्म। अब इसके बाद पीछे रह क्या गया है? अब बस ये इन लोगों ने अब लंगोट कसने हैं और पाकिस्तान से भागना शुरू करना है, क्योंकि अब ये तो अब खुद कह रहे हैं ना शाहिद हक़ान अब्बासी साहब के जी, इमरान खान साहब के भी जो है उसमें उनका भी कोई रोल नहीं है। अगर मोइशे यहाँ पर पहुँची है तो है किसका? ये जनाब जो एक्सपर्ट्स थे ये उनका सारा है, और जो इनको लाए थे इनको लाने वालों का कसूर है, जिन्होंने इसमें मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया है। और अब हालत आपकी यहाँ तक पहुँच चुकी है जनाब। और मज़ीद मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि देखें जी, आप अमारतें बेच रहे हैं, आपके पास तनख्वाहें देने तक के पैसे नहीं हैं, लेकिन जो हमारे जनाब वज़ीर ख़ारजा हैं वो जनाब मुसलसल दौरों पर घूम रहे हैं। और अभी तक इस 7-8 महीनों में अगर मैं आपको ख़बर दूं तो जनाब जो वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो साहब, उन पर 1 अरब 75 करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च कर दिए हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने। अब आप खुद अंदाज़ा करें कि किस तरह से जो है वो पैसा लुटाया जा रहा है इन पर। और वो तो कभी कभी आते हैं यहाँ पर पाकिस्तान के दौरों पर और आकर 2-3 तस्वीरें किसी एक गरीब को पकड़ लिया और उनके साथ तस्वीरें बनवाई, फिर वो लेके बाहर चले गए, वहाँ से पैसे लेते हैं और अपने अकाउंटों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये इनके हालात हो गए हुए हैं, ये बस लूटने आए हैं और इनका इसके पीछे में कोई भी मकसद नहीं था। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली अपडेट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।